जय बागेश्वर बालाजी दोस्तों। चाणक्य ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चाणक्य ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, या जिसका नाम है न्यूमोनिक कोड्स। क्या है? न्यूमोनिक कोड्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आज, जो कोई यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे इसको। ठीक है? इस न्यूमोनिक कोड्स का यूज क्या है? इसके माध्यम से बड़े डेटा को याद करने में आसानी होती है। बड़े से बड़े डेटा को याद करने में आसानी होती है। आप जैसे आर्थिक सर्वेक्षण का जितने भी नंबर वाइज का जो डेटा रहता है, उसको याद करने में कितना कठिनाई होती है, उसका यूज इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या समझना होगा? इन सभी नंबर्स को समझना पड़ेगा। इन सभी नंबर्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि नंबर्स कितने होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। तो ये सब समझना है। जैसे 1 को क्या लिखा जा सकता है? टीडी। 1 को टीडी, 2 को एन लिख सकते हैं, 3 को लिखा जाता है एम। ये जो हिंदी का 4 दिख रहा है, आप हिंदी में तो पढ़े ही होंगे, तो हिंदी का ये 4 है। ये 4 किस टाइप का दिख रहा है? आर है। पहले मैं इसको क्या क्या बोला जाता है उसको दिखा रहा हूँ, फिर कैसे याद करेंगे उसको मैं याद कराने का कोशिश करूँगा मेमोरी टेक्निक से। 5 को एल लिख सकते हैं, जी 6 है ये 6 नंबर को क्या लिख सकते हैं? देखिए, जी जे एस एच सी एच। ठीक है। 7 को के सी, 8 को वी एफ लिख सकते हैं, और 9 को पी बी लिखते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं? जेड एस। यहाँ पर आप ये जो नोट लिखा है, नोट नोट देखिए, ये जो नोट लिखा है, यहाँ पर आप बहुत गौर करेंगे। आप जैसे भावेल को काउंट नहीं करना है, भावेल लेटर को काउंट नहीं करना है। अब भावेल लेटर तो आपको पता ही है, ए ई आई ओ यू है, इसको काउंट नहीं करना है। अभी आप आगे चल करके इसका यूज देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको अपने मेमोराइज करिए, अपने मेमोरी में डालिए। और जैसे ये एक्स, डब्लू, एच, वाई, इनको भी काउंट नहीं करना है। ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको हम याद करने का आप कोशिश करते हैं, याद कराने की कोशिश करते हैं। एक स्लाइड लेते हैं दूसरा। ठीक है। जैसे एक सेकेंड। जैसे यहाँ देखिए, मैंने क्या बोला था? 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को टी डी लिख सकते हैं, टी डी लिखते हैं। ठीक है। तो इसको इसको याद कैसे करोगे कि 1 का टी डी होता है? ये जैसे 1 है, 1 लिख दिए, 1 लिख दिए ना। इसके ऊपर में आप एक लकीर खींच तो सकते हो, तो क्या बन गया? टी बन गया। उसी तरह से ये 1 लिखे, और यहाँ से आप घुमा करके इसमें जोड़ दिए, तो टी डी बन गया। यानी कि मैं समझ सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि 1 का टी डी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर को क्या लिख सकते हैं? एन लिखते हैं। आपको बताया था ना पीछे वाले में, देख लीजिएगा। अच्छा, ये दो को एन लिखते हैं। अगर हम इस एन को पलट दें, ऐसे करके पलट दें, तो ये 2 टाइप का शेप दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? जैसे ये एन है ना, इसको मैं पलट दिया, तो ये 2 टाइप का दिख रहा है कि नहीं? एन दिख रहा है। क्लियर ना? ठीक है, तो 2 भी हो गया। अगला अगला नंबर कौन सा है जी? अगला नंबर 3 है। 3 को क्या लिखते हैं? एम लिखते हैं। अब 3 का एम होता है क्यों? वो कैसे याद करेंगे, कैसे मेमोरी में डालेंगे? तो इसको भी आप पलट दीजिए। देखिए, ये जो एम है, एम को मैं इधर से पलट दूंगा तो 3 दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? चलिए, क्लियर। अब आर देखिए,
एक सेकेंड। आर देखिए, ये आर, ये हिंदी का आर ऐसे होता है ना। हिंदी का जो चार है, हिंदी का जो चार है ये आर ऐसे होता है। और हिंदी का जो चार है इस टाइप का दिखता है। और ये जो चार है इंग्लिश का कौन से वर्ड से मैच होता है? ये आर से होता है। क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइव, फाइव को क्या लिखते हैं? एल लिखते हैं। एल लिखते हैं ना। आप जैसे 5 उंगली करेंगे, ये जैसे मैं समझाने का कोशिश करता हूं आपको, ये इस टाइप का उंगली हो गया है। जैसे ये हमारा अंगूठा हो गया। और चलिए, तो यहाँ पर जो शेप बनेगा, शेप, यहाँ पर जो शेप बन रहा है देखिए, यहाँ पर एल का शेप बन रहा है, एल का। और ये 5 उंगली है हमारा, तो 5 हो गया। यानी कि 5 को क्या लिख सकते हैं? एल लिखते हैं। ठीक है जी। ओके, आगे क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। कौन सा नंबर है? 6 नंबर को देखिए जी। 6 नंबर, 6 को क्या लिखते हैं? जी, जे, एस एच, सी एच। देखिए, जी, जे, एस एच, सी एच लिख सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, वो जैसे ये 6 है, जी को, 6 को क्या बोला जाता है? जी। ये हुआ, इसको हम इस टाइप से कर देंगे। अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 6 टाइप के दिख रहा है। यानी कि 6 को क्या लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। और देखिए, सी एच, एस एच और जे। ठीक है, इसको याद करना है आपको कैसे भी करके। अब आगे देखिए, यहाँ पर 7, 7 को क्या लिखते हैं? केसी लिखते हैं। ये 7 जैसे दिख रहा है। और के, ये हो गया के, केसी। आगे देखिए, आगे कौन सा नंबर है? 8 नंबर, इसको क्या लिखते हैं? भी, एफ। और 9 को क्या लिखते हैं? पी और बी। पी और बी, इन दोनों को पलट दोगे तो 9 9 दिखेगा। ठीक। और जीरो का आप याद रखना, जेड फॉर जीरो, जेड एस। क्लियर? चलिए, आपको यही बताना था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वी आई है, समझ रहे हो बात को? वी आई है, इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े डेटा को आप याद कर सकते हैं बहुत ही इजीली। जैसे आपके इतिहास में रहता है ना, इतिहास का जो युद्ध कहाँ, कौन सा, कब युद्ध हुआ, आपका आर्टिकल, संविधान में जो अनुच्छेद रहता है उसको याद करने में आसानी होती है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जितने भी नंबर वाला डेटा है, नंबर डेटा, उसको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, बहुत ही आसानी होगी। ठीक है जी। चलिए, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। एक बार और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि चाणक्य ट्यूटोरियल्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने दोस्तों को बताइए। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया हूँ, आप कहीं भी देख लीजिएगा, यूट्यूब में ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इस
न्यूमेरिक कोड के माध्यम से आप बड़े से बड़े डेटा को याद कर सकते हैं। आगे इसका यूज आप देखते जाइएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, ठीक है, गुड बाय। नमस्कार दोस्तों, जय बागेश्वर बालाजी। जय बागेश्वर बा ये क्या लिखा है? 1 मिनट यार। अरे पीडीएफ इसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं का? यार, close the file and try again.